एक इंसान होता है अमीर, एक होता है बहुत अमीर और फिर उसकी बात करते हैं जिसके पास इतना पैसा है कि हम गिनने भी बैठें तो गिन नहीं सकते और हमारी पूरी ज़िंदगी भी अगर लग जाए तो हम उसका हिसाब नहीं कर सकते और कमाना तो दूर की बात है। उसी कैटेगरी में आता है ये इंसान जो देखने में तो बहुत ही मासूम और भोला नज़र आता है, लेकिन इसका दिमाग किसी रॉकेट से भी तेज़ चलता है। ये इंसान कला में भेजे जाने वाली रॉकेट कंपनी को ओन करता है, इलेक्ट्रिक कार कंपनी को ओन करता है, बड़े बड़े शहरों में टनल्स बनाना इसका शौक है और उसके अलावा अब ये ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है जिसमें ये ब्रेन को किसी भी डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकता है ताकि उनकी फंक्शनिंग को एक साथ में जांचा जा सके। ये शख्स आइडिएटर है और एक्सेप्शनल थिंकिंग रखता है। दुनिया की बाजियों में सबसे ऊंची बाजी ले जाने वाले इस बाजीगर का नाम इलॉन मस्क है। ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। इनके बारे में आपने बहुत से किस्से और कहानियां सुनी होंगी, लेकिन इनकी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इन्हें दूसरे लोगों से मुनफरिद बनाती हैं। आइए तो आपको इस वीडियो में दिखाते हैं कि अरबपति इलॉन मस्क कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और ये कैसे न्यू आइडियाज़ को अपनी ज़िंदगी में लाकर उन पर वर्किंग करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं साइकी विद रबिया। इलॉन मस्क एक बहुत ही मुनफरिद सोच रखने वाले इंसान हैं और इनके काम करने का तरीका भी मुख्तलिफ है। लोगों के लिए प्रॉब्लम ये होती है कि प्रॉब्लम क्या है, लेकिन इनके लिए प्रॉब्लम ये है कि उसका सॉल्यूशन क्या है। इनको उस वक्त तक चैन नहीं मिलता जब तक ये किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना ढूंढ लें। लोग कहते हैं फेल होना ठीक नहीं, लेकिन ये कहते हैं फेलियर इज द ऑप्शन। जब तक आप सॉल्यूशन ढूंढेंगे नहीं, फेल नहीं होंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। लोग अगर कहें कि ये नहीं हो सकता तो ये कहते हैं कि होगा, जरूर होगा। गोल नहीं बदलेगा, उसको हासिल करने का तरीका बदलेगा। इनकी जिद का अंदाजा तो इसी बात से लगाया जा सकता है जब इन्होंने अपनी न्यूबॉर्न बेटी का नाम XAEA12 रखा, लेकिन स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि इसमें नंबर्स शामिल थे। लेकिन इन्होंने अपनी नाम को और सोच को नहीं बदला और इन्होंने 12 की जगह XII रख दिया। कोई नॉर्मल इंसान होता तो शायद वो नाम ही बदल देता, लेकिन इन्होंने नाम नहीं बदला बल्कि एक नया नाम बना डाला जो कि XAEAXII था। तुम नहीं कर सकते, तुमसे नहीं होगा, ऐसे वर्ड्स तो इलॉन मस्क के डिक्शनरी में मिलते ही नहीं हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो सब कर सकते हैं। लोगों ने उनसे कहा कि तुम इंटरनेट बैंकिंग नहीं कर सकते, उन्होंने पेपैल बना डाला। ऑटोमोबाइल की दुनिया में जहां फोर्ड और वोल्वो 70-80 सालों से अपनी माहिरियत का सिक्का मनवा रही हैं, इसमें इलॉन मस्क को कहा गया कि कार कंपनी ओन करना और उसको चलाना इम्पॉसिबल है। लेकिन इलॉन मस्क की 2003 में लॉन्च होने वाली टेस्ला इलेक्ट्रिक कार ने दुनिया में तहलका मचा दिया। लोगों ने कहा रॉकेट सिर्फ गवर्नमेंट बना सकती है। इलॉन मस्क ने स्पेसएक्स बना डाली और इनकी कंपनी दुनिया में रॉकेट बनाने वाली वाहिद प्राइवेट कंपनी है। एक और आइडिया जो इलॉन मस्क की लिस्ट ऑफ वर्किंग में है वो ये था कि इंसान को सिर्फ अर्थ तक ही महदूद नहीं रहना चाहिए, सिर्फ वो एक ही खित्ते में ज़िंदगी ना गुजारें, बल्कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो दूसरे प्लैनेट्स पर भी जाकर ज़िंदगी गुजार सके। जिस तरह एस्टेरॉइड की वजह से डायनासोर्स की पूरी जनरेशन का खात्मा हो गया था, वो नहीं चाहते कि इंसानों का खात्मा भी इसी तरह हो जाए और ज़मीन पर कुछ ऐसा हो जाए कि लोग ख़त्म हो जाए। इसलिए वो किसी और स्पेस या फिर प्लैनेट का इंतखाब करते हैं जहाँ वो ज़िंदगी आराम से गुजार सकें। इलॉन मस्क के मिशन और इरादे हमेशा इतने पक्के रहे कि उन्होंने एक साल में मुकेश अंबानी की नेटवर्थ से ज़्यादा पैसा कमा लिया और ये 2023 में इलॉन मस्क की नेटवर्थ $146 बिलियन है। क्या हुआ, हैरान हो गए? कोई बात नहीं, मैं भी इसी तरह हैरान हुई थी। चलिए हिसाब किताब से बाहर आते हैं और अब बात करते हैं रईसी की। इलॉन मस्क के पास इतना पैसा है कि वो ज़िंदगी भर आलीशान ज़िंदगी भी गुजार ले तो उसका पैसा ख़त्म नहीं होगा, लेकिन इनका मिशन ऑफ वर्किंग थोड़ा डिफरेंट है। इलॉन मस्क पैसे को बहाने फजूल खर्ची पर उड़ाने और आलीशान ज़िंदगी गुजारने से बेहतर ये समझते हैं कि वो चैरिटी कर दें। ये अपने पैसों को चैरिटी करने या इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करने में ही अक्लमंदी समझते हैं। इलॉन मस्क ने 2012 में द गिविंग प्लज के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया। ये ऑर्गेनाइजेशन लोगों को मोटिवेट करती है कि वो अपनी सैलरी का एक अच्छा पैकेज लोगों के सोशल कॉज या फिर उनकी मुसीबतों को हल करने में लगा दें। वॉरेन बफेट और बिल गेट्स जैसे लोग भी इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं। जनाब सिर्फ यही नहीं, 2016 में इलॉन मस्क ने अपनी टेस्ला कंपनी के $225 मिलियन अपनी चैरिटेबल फाउंडेशन मस्क फाउंडेशन को डोनेशन में दे दिए। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि किसी भी रईसज़ादे या फिर अमीर इंसान की तरह इलॉन मस्क किसी भी याcht या फिर आइलैंड को ओन नहीं करते, ना ही उन्हें पार्टीज या वेकेशंस का शौक है। इलॉन मस्क हार्डली 1 या 2 हफ्ते के लिए पूरे साल में छुट्टी पर जाते हैं। इलॉन के बारे में यही कहा जाता है कि उन्हें कोई रईसी शौक नहीं है और वो मटीरियलिस्टिक चीज़ों पर अपने पैसे को इन्वेस्ट करना फजूल खर्ची समझते हैं, लेकिन उनका एक शौक ऐसा है जो वाकई उनकी रईसियत को जाहिर करता है और वो शौक है कारों का शौक।
इलॉन मस्क को सिर्फ लेटेस्ट गाड़ियां पसंद नहीं बल्कि वो ओल्ड विंटेज गाड़ियों के भी शौकीन नजर आते हैं। आइए इलॉन मस्क की फेवरेट कार कलेक्शन पर एक नजर दौड़ाते हैं। इनकी फेवरेट कार में से एक कार है फोर्ड मॉडल टी, जो कि 1920 में रिलीज हुई थी और अब की इसकी कीमत 14 लाख रुपए है और ये अपनी टाइम की गाड़ियों में इन्फ्लुएंशियल गाड़ी मानी जाती थी। इसके अलावा 1966 में बनी ई टाइप जैगुआर रोडस्टर इलॉन मस्क की फेवरेट कार में से एक कार है। इलॉन मस्क बचपन से इस कार को खरीदना चाहते थे और उन्होंने अपनी पहली कमाई से इस कार को खरीद लिया था। आज के वक्त के मुताबिक इस कार की कीमत कुछ 4 से 6 करोड़ के दरमियान होगी। लग्जरी कार्स के अलावा इलॉन के पास कुछ एवरीडे कार्स भी थी, जिनमें BMW M5 स्पोर्ट्स कार, Audi Q7 और Porsche 911 शामिल हैं। लेकिन 2013 में एक ऑक्शन के दौरान 1976 की एक कार मॉडल लोटस एस्पिरिट सबमरीन कार को 6.5 करोड़ में इलॉन मस्क ने खरीदा था। 1976 में रिलीज हुई फिल्म द स्पाई हू लव्ड मी में भी इसी कार का इस्तेमाल हुआ था और जैसे ये कार पानी में गिरती है तो ये एक सबमरीन की शक्ल इख्तियार कर लेती है। इलॉन मस्क का कहना है कि उनके पास अब कोई भी कार नहीं है सिवाय जैगुआर और उनकी फेवरेट कार फोर्ड मॉडल टी के अलावा उन्होंने सारी कारें सेल कर दी हैं। गाड़ियों के शौक के बाद भी इलॉन मस्क अपनी टेस्ला कार को ही ड्राइव करना प्रेफर करते हैं और इनके पास टेस्ला का यूनिक साइबर ट्रक भी है। कारों के अलावा अगर इलॉन मस्क के पास कोई कीमती चीज है तो वो उनके प्राइवेट जेट्स हैं। इलॉन मस्क जिन 2 प्राइवेट जेट्स का यूजुअली इस्तेमाल करते हैं उनमें से एक G550 और दूसरा G650 है और इनकी वर्थ तकरीबन 470 करोड़ रुपए है। 17 से 20 पैसेंजर कैपेसिटी वाले इन जेट्स का इस्तेमाल वो अपनी एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री में जाने के लिए करते हैं और कभी कभी तो वो इन्हीं जेट्स में सो भी जाते हैं। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि इलॉन मस्क के पास अपना कोई घर नहीं है। अपनी कंपनी को शुरू करने से पहले मस्क रियल एस्टेट का काम करते थे और उनके पास अपनी काफी प्रॉपर्टी और हाउसेस भी थे, मगर 2020 में उन्होंने अनाउंस किया कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टीज बेच रहे हैं, वो अपने पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं रखेंगे। एक सोशल पर्सन ने उनसे सवाल किया कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। इलॉन मस्क ने कहा कि वो आज़ादी चाहते हैं और वो नहीं चाहते कि वो एक ही जगह पर अपना पूरा वक्त ज़ाया कर दें। जब कोई घर नहीं होगा तो वो इंडिपेंडेंटली कहीं पर भी रह सकते हैं और कहीं पर भी जिंदगी गुजार सकते हैं। आपको बताती चलूं कि इलॉन मस्क के पास 3 कंट्रीज की नेशनैलिटी है। सबसे पहला साउथ अफ्रीका, क्योंकि वो वहाँ पर पैदा हुए थे। सेकेंड कनाडा, क्योंकि उनकी माँ कनाडा से बिलोंग करती थी। थर्ड अमेरिका, क्योंकि वो अमेरिका में मुकीम है इसलिए उनके पास अमेरिका की भी नेशनैलिटी है। अब इस तरह बेघर होकर दुनिया एक्सप्लोर करने का ख्याल है तो बहुत अच्छा, लेकिन उसके लिए पैसा चाहिए और इलॉन के इस रूल को फॉलो करने के लिए हमारा बैंक भी उसकी तरह भरा भरा होना चाहिए। दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शुमार होने वाले इस शख्स की खास बात यह है कि ये एक हफ्ते में 100 घंटे काम करते हैं, इसीलिए ये अपना ज़्यादा वक्त अपने ऑफिस में ही गुजारते हैं। आप मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप एक हफ्ते में कितनी देर काम करते हैं। चलिए अब घर की बात हो रही है तो मैं आपको बताती चलूँ कि इलॉन मस्क ने जो अपने घर सेल कर दिए उनकी कीमत कुछ $100 मिलियन रुपीस थी, जो कि पाकिस्तानी रुपीस में 22 अरब रुपए बनते हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में उनके पास कोई भी घर नहीं है। फिलहाल वो अपने सारे घर बेच चुके हैं। अब घर की बात हो गई तो गृहस्थी की भी बात कर लेते हैं। बताती चलूं कि इलॉन मस्क के 10 बच्चे हैं। 5 बच्चे उनकी पहली वाइफ जस्टिन विल्सन से, 3 बच्चे उनके कैनेडियन म्यूजिशियन ग्राइम्स के साथ हैं और 2 बच्चे उनकी थर्ड पार्टनर शिवॉन राइलिस के साथ हैं। अपने फ्री टाइम में इलॉन मस्क अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारते हैं। वो उनके साथ वीडियो गेम्स, चेस और ऐसी ब्रेन एक्टिविटीज़ वाली गेम्स खेलते हैं जिनसे उनका ब्रेन शार्प हो। अब बात करते हैं कि दुनिया के सेकंड रिचेस्ट पर्सन ने ये मकाम कैसे हासिल किया। इलॉन मस्क की जर्नी 28 जून 1971 से स्टार्ट हुई जब वो साउथ अफ्रीका के एक शहर में पैदा हुए। उनका दिमाग बचपन से ही बहुत तेज था। इलॉन मस्क की मदर एक कैनेडियन मॉडल थी और इनके फादर इरॉन मस्क एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। ईयर 1980 में इस कपल ने जुदाई का रास्ता इख्तियार किया और दोनों की डाइवोर्स होगी। इलॉन मस्क ने अपने फादर के साथ रहना चूज किया। उसके बाद उसका इनका पछतावा जिंदगी भर रहा क्योंकि उनके फादर एक अच्छा पिता नहीं बन सके। उनकी मदर के साथ उन्होंने वो कुछ किया जो शायद आप सोच भी नहीं सकते। इलॉन मस्क हमेशा गिल्टी फील करते थे। स्कूल में वो बुली होते थे। एक बार तो कुछ लोगों ने उन्हें इतना मारा कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। इधर घर में उनका ख्याल रखने वाला कोई शख्स नहीं था। समटाइम तो ऐसा होता कि इलॉन मस्क से कोई बात करता तो उसका जवाब ही नहीं देते थे, वो बॉदर ही नहीं करते थे। फिर ऐसे में इलॉन मस्क ने किताबों का अपना दोस्त बनाया। वो सुबह शाम किताबें पढ़ते। उन्होंने 10 साल की उम्र में इतनी किताबें पढ़ ली थी जो कि एक मास्टर्स का बच्चा भी नहीं पढ़ पाता। इलॉन मस्क घर की बैकयार्ड में बैठकर रॉकेट बनाने के नए नए तरीके सीखते थे। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई उनका शौक इंटरनेट और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ने लगा। 12 साल की उम्र में इलॉन मस्क ने अपनी सबसे पहली गेम बना डाली जिसका नाम ब्लास्टर था और ये ब्लास्टर गेम उन्होंने
ने एक लोकल मैगजीन को $500 में सेल की, जबकि उनकी उम्र 12 साल थी। पर सही मायने में इलॉन मस्क की जर्नी का सफर 1995 में स्टार्ट हुआ, जब उन्होंने अपने भाई किम्बल के साथ मिलकर Zip2 नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई। इनकी कंपनी को इन्वेस्टर्स भी मिले और कंपनी ने ग्रो भी किया, लेकिन मार्केट के हालात देखते हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने Zip2 को कॉम्पैक्ट नामी एक कंपनी को $307 मिलियन में बेच दिया। इस कंपनी को बेचने से $22 बिलियन इलॉन मस्क के हिस्से में आया, जो कि एक लड़के के लिए बहुत ही बड़ी रकम थी। इलॉन मस्क चाहते तो इस रकम को पार्टीज में या फिर किसी भी अय्याशी में उड़ा देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इलॉन मस्क ने अपने पैसों का सही इस्तेमाल किया और इसके बाद एक से एक कंपनी बनाते गए और अपने करियर के बारे में सोचते हुए अपना सारा पैसा फ्यूचरिस्टिक कंपनीज में लगा दिया। कॉम्पैक्ट से मिले हुए तमाम पैसों को इलॉन मस्क ने X.com नामी एक ऑनलाइन कंपनी पे इन्वेस्ट किया, जिसका दावा ये था कि वो पैसे ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह कर सकती है। और आज इलॉन मस्क की उस कंपनी को पेपल के नाम से जाना जाता है, जिसको 2002 में eBay नाम की कंपनी ने खरीद लिया और इसके बदले इलॉन को $165 मिलियन मिले थे। इलॉन मस्क को हमेशा से साइंस फिक्शन का शौक था और उन्होंने अपने कदम रोके नहीं, बल्कि उन्होंने इंसानों के लिए कुछ ऐसा करना चाहा कि वो एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर भी जिंदगी गुजार सके। उन्हें डर है कि जिस तरह डायनासोर्स खत्म हो गए, जमीन पर इंसानों का रहना मुश्किल ना हो जाए, इसलिए वो इमेजिनेटेड चीजों को रियलिटी में बदलने के लिए काम करने लगे। उन्होंने SpaceX एक्सप्लोरेशन टेक्निकों पर काम करना शुरू किया और इस काम को उन्होंने SpaceX कंपनी का नाम दिया। SpaceX का मोटो यही था कि इंसान जमीन के अलावा किसी और सियारे पर भी जाकर अपनी जिंदगी गुजार सके। अगर आपको याद हो तो अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट हेनरी फोर्ड की एक सोच ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को कमर्शियली वाइबल बना दिया था। इससे पहले कारें बनाना एक बहुत ही महंगा प्रोसेस था। इसी तरह इलॉन मस्क चाहते हैं कि स्पेस में आना जाना भी आसान बना दिया जाए। इन्हें पता चला कि एक रॉकेट को बनाने के लिए $8 मिलियन इन्वेस्ट करने पड़ते हैं और वो भी वन टाइम यूजेबल होता है। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना एक लो कॉस्ट में रीयूजेबल रॉकेट बनाया जाए। SpaceX कंपनी का एक और मेगा प्रोजेक्ट है जिसका नाम है स्टारलिंक। स्टारलिंक ये चाहता है कि वो दुनिया भर में लोगों को इंटरनेट का एक्सेस दे सके। इलॉन दुनिया के हर हिस्से में इंटरनेट पहुंचाना चाहते हैं। अब तक आप जिस इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको जमीन के अंदर से फाइबर्स के जरिए से कनेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन इलॉन मस्क का मानना ये है कि दुनिया में सैटेलाइट के जरिए से कनेक्शन प्रोवाइड किया जाए, ताकि दुनिया के किसी भी कोने में अगर आप बैठे हैं तो आपके पास इंटरनेट अवेलेबिलिटी हो, और वो भी फास्ट इंटरनेट कनेक्शन के साथ। इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए हजारों सैटेलाइट्स को तैयार किया जा रहा है और इसका मिशन सिर्फ यही है ताकि दुनिया को तेज तरीन इंटरनेट प्रोवाइड किया जा सके। इसके बाद 2004 में इलॉन मस्क ने टेस्ला नामी एक इलेक्ट्रिक कार कंपनी को खरीद लिया। इलॉन मस्क का मिशन था कि फ्यूचर में सब कुछ इलेक्ट्रिक होना चाहिए, चाहे वो इलेक्ट्रिक रॉकेट्स हों या फिर जमीन पर चलने वाली गाड़ियां। और उनका ये मानना था कि इलेक्ट्रिक रॉकेट्स बनाने के इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए टेस्ला कंपनी उनके लिए एक अहम किरदार अदा करेगी। वो लोगों को महंगे पेट्रोल के झंझट से छुटकारा दिलवाने के लिए काम कर रहे हैं। इलॉन मस्क जहाँ फास्ट कार्स बनाने की भी तैयारी कर रहे हैं, तो हर साल वो एक नए मिशन के साथ दुनिया के सामने नजर आते हैं। और इस बार उनका मिशन ये था कि दुनिया से एनर्जी के मसले को खत्म किया जा सके। अपने इस ख्वाब को पूरा करने के लिए उन्हें 2006 में एक सोलर एनर्जी बनाने वाली कंपनी सोलर सिटी का ख्याल आया। ये ख्याल तो बहुत बड़ा था, लेकिन इलॉन मस्क भी रिस्क टेकर थे। एक वक्त ऐसा था जब SpaceX के तमाम रॉकेट एक्सपेरिमेंट्स फेल हो रहे थे। टेस्ला भी अपनी मेकिंग कॉस्ट और सेल की वजह से बर्बाद हो रही थी और तमाम कंपनीज में अपनी इन्वेस्टमेंट लगा देने के बाद इलॉन मस्क दिवालिया हो चुके थे। लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत ना हारी। उन्होंने दोबारा ट्राई करने की हिम्मत की। 3 रॉकेट्स फ्लॉप होने के बाद आखिरकार 2008 में उनका चौथा रॉकेट बहुत ही कामयाबी के साथ उड़ान भरने लगा। और यही नहीं, उन्हें नासा की तरफ से $1.5 बिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट भी मिला। उसके बाद इलॉन मस्क ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज SpaceX दुनिया में रीयूजेबल रॉकेट्स बनाने वाली वाहिद प्राइवेट कंपनी है। और टेस्ला ने अपने डिजाइन, फीचर्स और कामयाबी की बिना पर दुनिया में जो झंडे गाड़े हैं वो बताने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है। इस वीडियो से आप ये तो समझ ही गए होंगे कि इलॉन मस्क अपनी कमाई को किस तरह से लगाते हैं और किस तरह से वो अपने पैसे को एक के बाद दूसरी चीज में इन्वेस्ट करते ही रहते हैं। सिर्फ यही नहीं, शहर में चलने वाली गाड़ियों और रोड पे जमा होने वाली ट्रैफिक के बारे में तो आप सभी जानते हैं। दिन ब दिन रोड पे ट्रैफिक तो बढ़ता ही जा रहा है। इस पर नजरसानी करते हुए इलॉन मस्क ने एक बोरिंग कंपनी का स्टार्ट किया। बोरिंग कंपनी का काम जमीन के नीचे टनल बनाने का है। इलॉन मस्क का मानना है कि इस तरह से शहर के बहुत से ट्रैफिक को रिड्यूस किया जा सकता है और टनल की तरफ डाइवर्ट किया जा सकता है। लोगों का टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ता हुआ ध्यान लोगों के लिए खतरा भी बन सकती है। इसके लिए मस्क की OpenAI कंपनी लगातार काम कर रही है। बहुत से लोगों का ये मानना है कि लगातार बनाई जाने वाली मशीनें लोगों के लिए खतरा बन सकती हैं और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों से ज्यादा बढ़कर काम कर सकती है, जिससे दुनिया के खतरे का भी खतरा है। इलॉन मस्क की कंपनी OpenAI कंटिन्यूसली इसी प्रोजेक्ट पे रिसर्च कर रही है कि कैसे टेक्नोलॉजी को इंसानों के लिए यूजर फ्रेंडली बनाया जा सकता है। मस्क के काम यहीं पर खत्म नहीं होते, बल्कि उसकी तो एक लंबी फहरिस्त तैयार है। उसी फहरिस्त में एक और चीज न्यूरोलिंक है। अपने इस प्रोजेक्ट में मस्क किसी भी मशीन को दिमाग के साथ जोड़ना चाहते हैं। साइंटिस्ट किसी भी मशीन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंट्रोल करने के लिए अपने हाथों या फिर अपनी आवाज
पास का इस्तेमाल करते हैं। मगर इलॉन के लिए तरीका बहुत ही पुराना है। वो डायरेक्टली ब्रेन के साथ किसी चिप को अटैच करके मशीन को कंट्रोल करना चाहते हैं। अभी बहुत सी चीजें जो इलॉन मस्क की पार्ट ऑफ वर्किंग में है, लेकिन इस वीडियो को आज यहीं पे खत्म करते हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।